गाइस वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल जो हमारे ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुके हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो उसके ऊपर जो है हम एक ऐसे देखने वाले हैं जो आपके CAPF एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार सेशन को कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा और जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्हाट इज़ आवर इंट्रोडक्शन। अगर हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, नो कंट्री कैन इमेजिन रीचिंग द समिट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो कोई भी कंट्री है वो ये इमेजिन नहीं कर सकती कि वो शिखर पर पहुंच जाएगी बिना किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के। एनी इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। यानी कि कोई भी जो इनोवेशन होता है, कोई भी जो एक इनोवेशन होता है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो क्या करता है, एक रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है मानव के जीवन में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया अलोंग विद द होल वर्ल्ड। यानी कि इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका डेवलपमेंट क्या कर रहा है, पूरे देश के साथ साथ भारत में भी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। Today, drone technology is being used not only in the strategic field but in the various field of life। आजकल जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, केवल हमारे स्ट्रेटेजिक फील्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि वो हमारे कई तरीके के और भी ऐसे फील्ड होते हैं जहां पर हम अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ ड्रोन, यानी कि हमारे ड्रोन का मतलब क्या होता है, जो ड्रोन शब्द है ये किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है या फिर इसका मतलब क्या होता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आर नोन एज अ ड्रोन, मतलब कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें अनमैन्ड हो, जिसमें कोई भी इंसान नहीं बैठता हो, उसको हम ड्रोन बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट। ये क्या है, एक छोटा सा रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट है। रिमोटली का मतलब होता है दूर से, यानी कि दूर बैठकर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है। इन द ट्रू सेंस, अगर हम सही मतलब की बात करें तो इसका जो सही मतलब होता है वो क्या होता है, इट इज अ रोबोट दैट कैन फ्लाई। जो हमारा ड्रोन है वो एक रोबोट ही है जो कि क्या हो सकता है, उड़ सकता है। द हिंदी मीनिंग ऑफ ड्रोन इज अ मेल बी एंड इट हैज गॉट दिस नेम बिकॉज ऑफ इट्स फ्लाइंग। अब जो इसका हिंदी मीनिंग होता है, जो इस रोबोट का हिंदी मतलब होता है वो होता है नर मधुमक्खी। इसका नाम जो है वो नर मधुमक्खी इसलिए लिया गया है ताकि ये जो है वो मधुमक्खियों के भांति क्या करता है, उड़ता है, और मधुमक्खियों के भांति इट कैन फ्लाई लाइक अ बी एंड कैन होवर इवन वाइल रिमेनिंग स्टेशनरी इन अ वन प्लेस। ये क्या कर सकता है, जो मधुमक्खियां हैं उनकी भांति ये उड़ सकता है और उन्हीं के भांति एक जगह स्टेशनरी होकर के वो हॉवर कर सकता है, यानी कि मंडरा सकता है। ठीक है, तो इसकी ये क्वालिटी होती है जिसके कारण इसको जो है वो ड्रोन बोला गया। ड्रोन का मतलब हिंदी में होता है मेल मधुमक्खी, यानी कि जो नर मधुमक्खी होता है उसको हम ड्रोन बोलते हैं। और इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक मधुमक्खी की तरह उड़ता है और एक जगह स्थिर होकर के मधुमक्खी की तरह डरा सकती हैं। ड्रोन आर जनरली यूज्ड इन अ इनएक्सेसिबल प्लेस वेयर ह्यूमन कैन नॉट इजीली रीच। यानी कि जो ड्रोन है वो वहां पर जनरली, यानी कि सामान्यतः ड्रोन का इस्तेमाल उन क्षेत्रों पर किया जाता है या उन स्थान पर किया जाता है जहां ह्यूमन जो है, यानी कि जो मानव है, उनका एक्सेस करना काफी ज्यादा इंपॉसिबल होता है और इजीली हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। उन जगहों को निगरानी करने के लिए या उन जगहों पर जो है हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारा क्या होता है, व्हाट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, इस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ड्रोन आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यानी कि जो ड्रोन हमारे हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं जिसको हम UAVs भी बोलते हैं। आर रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम, यानी कि ये क्या है, हमारे रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम का मतलब हुआ कि ये दूर दराज से बैठ करके इनको ऑपरेट किया जा सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन के अंदर देखने को मिलती है। दैट आर कंट्रोल्ड ईदर बाय अ पायलट ऑन द ग्राउंड आर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि क्या हो सकता है, जो हमारी ड्रोन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है ग्राउंड पर रहते हुए भी, यानी कि हमें आसमान में जाने की जरूरत नहीं है। एज अ एयरक्राफ्ट हमें एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए आसमान में जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो हम नीचे से बैठ करके टेक्नोलॉजी की सहायता से बैठ करके या फिर पायलट जो है वो नीचे से उसे ऑपरेट कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। द रेडियो फोकस टॉय कैन बी एज स्मॉल एज अ हेलीकॉप्टर
आर एज बिग एज अ ग्लोबल फैल्कन, मतलब कि जो हमारा ड्रोन है ना, यानी कि जो हमारा ड्रोन है जो रेडियो फोकस टॉय के जितना छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल इतना छोटा जैसा कि हमारा हेलीकॉप्टर खिलौना होता है, या फिर ये उतना बड़ा भी हो सकता है जैसा हमारा एक विशालकाय बाज होता है। ठीक है, फैल्कन का मतलब बाज होता है, तो ये एक बाज जितना बड़ा भी हो सकता है और एक खिलौने जितना छोटा भी हमारा ड्रोन जो है वो हो सकता है। तो बेसिकली ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे भारत में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कितने प्रकार की है, तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन ऑफ द इंडिया हैज प्रिस्क्राइब 5 टाइप ऑफ ड्रोन। हमारे भारत में 5 तरीके के ड्रोन जो है वो बताए गए हैं, या फिर 5 तरीके के ड्रोन जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन क्या होता है, इट वेट अप टू 250 ग्राम, मतलब ऐसा ड्रोन जिसका जो वजन है वो 250 ग्राम का होता है या फिर उससे कम का होता है, उसको हम बोलते हैं नैनो ड्रोन। ठीक है, एक हमारा होता है माइक्रो ड्रोन। माइक्रो ड्रोन क्या होता है, इट वेट मोर देन 250 ग्राम बट लेस देन 2 केजी, यानी कि जिस भी ड्रोन का वेट जो है वो 250 ग्राम से अधिक होगा और 2 किलोग्राम से कम होगा, उस ड्रोन को हम बोलते हैं माइक्रो ड्रोन। एक हमारा होता है स्मॉल ड्रोन। अब जो हमारा स्मॉल ड्रोन होता है वो क्या होता है, इट वेट मोर देन 2 केजी बट लेस देन 25 केजी, यानी कि ऐसा ड्रोन जिसकी जो वजन है वो 2 किलोग्राम से अधिक हो और 25 किलोग्राम से कम होता हो, उस ड्रोन को हम स्मॉल ड्रोन बोलते हैं। व्हाट इज अ मीडियम ड्रोन, तो मीडियम ड्रोन हम किसे बोलते हैं, तो इट वेट मोर देन 25 केजी बट लेस देन 50 केजी, 150 केजी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा ड्रोन जिसका वजन जो है वो क्या हो, 25 किलोग्राम से अधिक हो और 150 किलोग्राम से कम हो, उस ड्रोन को बोला जाता है मीडियम ड्रोन। लार्ज ड्रोन क्या होता है, लार्ज ड्रोन हमारा वो ड्रोन होता है जिसका वजन जो है वो 150 किलोग्राम से अधिक होता है, इस ड्रोन को हम लार्ज ड्रोन बोलते हैं। तो ये हमारे भारत में ड्रोन जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं 5 तरीके से, उनको मैंने पढ़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये कब डेवलप होनी शुरू हुई, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ड्रोन कैन बी डेटेड बैक टू द 1849 व्हेन ऑस्ट्रिया अटैक्ड वेनिस यूजिंग एन अनमैन्ड बैलून फिल्ड विद द एक्सप्लोसिव। तो क्या हुआ था, 1849 की बात है। ठीक है, उस समय जो हमारा ऑस्ट्रिया था उसने वेनिस के ऊपर जो है वो अटैक किया था और उस अटैक में उसने क्या यूज किया था, अनमैन्ड बैलून यूज किया था, मतलब ऐसा बैलून था जिसको कोई इंसान जो है वो हैंडल नहीं कर रहा था और उस बैलून में जो है वो एक्सप्लोसिव भरा गया था और उस बैलून को जो है वो वेनिस में लाकर के अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो हमारा जो ड्रोन का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं वहां से ही लिया गया था। तो 1849 में जो जब ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, वेनिस के ऊपर एक अनमैन्ड बैलून से अटैक किया था, तो इस चीज को जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का बिगिनिंग बोलते हैं, शुरुआत बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, लेटर इन 1916 ग्रेट ब्रिटेन डेवलप द फर्स्ट पायलटलेस विंग्ड एयरक्राफ्ट द रुस्तम प्रोक्टर एरियल टारगेट, यानी कि क्या था कि 1916 में जो हमारी ग्रेट ब्रिटेन है उसने क्या करी थी, एक पायलटलेस विंग्ड एयरक्राफ्ट जो है वो डेवलप करी थी, जिसको नाम क्या दिया गया था, रस्टम प्रोक्टर एरियल टारगेट। ठीक है, और ये कैसा हुआ करते थे, जिसमें पायलटलेस यानी कि पायलट नहीं था और इसको जो है वो बिना पायलट के ही कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये भी हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक हिस्ट्री है। इन 1935 द ब्रिटिश डेवलप द क्वीन बी रेडियो कंट्रोल टारगेट ड्रोन, यानी कि 1935 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, मतलब द ब्रिटिश का मतलब हो गया कि ब्रिटिश के लोग। ठीक है, तो ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, डेवलप किया क्वीन बी, यानी कि क्वीन बी नाम का एक रेडियो कंट्रोल्ड टारगेट ड्रोन जो है उसको डेवलप किया। तो ये बेसिकली हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रहा या फिर इसकी हिस्ट्री हम इसे बोल सकते हैं। अब ये किया क्यों गया था, इसकी अगर हम बात करें, although originally created for the military purpose drone have seen rapid development and progressive, मतलब कि हालांकि क्या किया गया कि इस चीज को जो है यानी कि जो ड्रोन बनाया गया था उसका बेसिक मतलब ये था, उसका बेसिक पर्पस ये था कि वो मिलिट्री को हेल्प कर सके। लेकिन आजकल जो क्या है वो ड्रोन है वो काफी तेजी से डेवलपमेंट होने लगी है इन चीजों को। टुडे दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी वाज इन्वॉल्व्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड इट वाइडली यूज इन अ डिफेंस, कमर्शियल, एरियल सर्विलांस, जर्नलिज्म, क्राउड मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। यानी कि आजकल क्या है कि पहले हमारे जो ड्रोन हुआ करते थे उनका एक ही मतलब हुआ करता था, जब ड्रोन बनाए गए थे तो वो मिलिट्री पर्पज के लिए था, यानी कि हम अपनी सैन्य सुरक्षा को जो है वो और मजबूत कर सकते थे, इसके लिए हमने ड्रोन बनाया। लेकिन आज क्या है, आज हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से विकसित हो गई है कि वो कई सारे और क्षेत्रों में भी जो है वो काम कर रही है। जैसे कि क्षेत्रों के हम नाम बता सकते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, कॉमर्शियल एरियल हो गया, सर्विलांस के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारिता के लिए यानी कि जर्नलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है उस चीज को मैनेज करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ई कॉमर्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हम आजकल ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं। तो बेसिकली ये हमारा ड्रोन जो है वो इसके बारे में कुछ। अब हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन इसके कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो आ सकते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि क्रिमिनल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो हमारे क्रिमिनल हैं या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो चरमपंथी हैं, जिनके और बोल सकते हो एक तरीके से जैसे आईएसआई हो गया, तो इस तरीके के लोग क्या कर सकते हैं। तो क्रिमिनल एंड एक्सट्रीमिस्ट कैन कमिट मेजर क्राइम थ्रू द ड्रोन्स, यानी कि क्या कर सकते हैं, जो क्रिमिनल और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ड्रोन की मदद से जो है वो बड़े बड़े क्राइम जो है वो कर सकते हैं, सच एज ड्रॉपिंग एक्सप्लोसिव इन अ सेफ एरिया, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो हमारा जो सेफ एरिया है वहां पर किसी ने एक्सप्लोसिव है जो ला करके वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, गिरा देगा। तो ये किसके मदद से हो सकता है, ड्रोन की मदद से। ट्रांसपोर्टिंग इलीगल गुड इनसाइड द प्रिजन, यानी कि जेलों के अंदर, अब बात करते हैं जेलों के अंदर, तो जेलों के अंदर भी कई बार क्या होता है कि इलीगल गुड यानी कि जो अवैध सामान होते हैं वो भी मुहैया करा दिए जाते हैं, किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा। अटैकिंग विद बायोलॉजिकल वेपन, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेपन है इसके द्वारा भी हम किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं बाय द ड्रोन, ठीक है, यानी कि ड्रोन के द्वारा जो हमारे कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं उनमें ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अ ड्रोन इज अ मशीन ड्यू टू विच इट कैन बी इजिली हैक्ड। अब क्या है कि जो ड्रोन है वो भी एक मशीन ही है, तो अगर मशीन है तो इसे हैकर क्या कर सकता है, इसे इजीली हैक कर सकता है, लाइक अदर मशीन, जैसे दूसरे मशीनों को हैक किया जाता है। अ हैकर कैन अटैक इट्स कंट्रोल सिस्टम एंड डैमेजेस इट। अब हैकर क्या कर सकता है कि इसके जो कंट्रोल सिस्टम है उस पे वो अटैक कर सकता है और इसके कंट्रोल सिस्टम को हैक करके इसको ये डैमेज भी कर सकता है। एज वेल एज गेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर वो ऐसा नहीं करता तो साथ ही साथ वो और क्या कर सकता है कि जो हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारे जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको भी वो कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाएगा जब वो हमारे ड्रोन को क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। तो ठीक है, अगर हम इसी में बात करें कि हमारे डिसएडवांटेजेस से क्या होते हैं, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैज रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन एज अ थ्रेट टू एयर स्पेस एंड कॉल्ड फॉर वाइडर कंसल्टेशन टू इंश्योर इट्स एसोसिएटेड सेफ्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने क्या किया है, ड्रोन को जो है वो एक थ्रेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है और एक खतरा बताया है खुले आसमान के लिए। मतलब खुले आसमान में जहां आजकल जो है वो जहाज उड़ा करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा जो खतरनाक है वो हमारा ये ड्रोन हो जाता है, और इसके ऊपर जो हमारी सुरक्षा है वो सिक्योर हो, इंश्योर हो, इसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए, एक वाइड कंसल्टेशन करना चाहिए सारे कंट्री से, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ये थ्रेट क्रिएट कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो गिवन द कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, यानी कि भारत में क्या है कि अलग अलग तरीके के जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो आती हैं या फिर हमें देखने को मिलती हैं। द रोल ऑफ यूएवीज इन अ प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंटेलिजेंस विल प्ले अ वाइटल रोल नॉट ओनली इन द इफेक्टिव फाइटिंग वार बट ऑल्सो इन द प्रिवेंटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक इन द इंडिया। तो भारत में क्या होता है कि कई बार क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट जो होते हैं वो भारत में घुस आते हैं और घुस आने के बाद भारत में अटैक कर देते हैं, तो उनसे निपटारा करने के लिए और साथ ही साथ जो युद्ध में है वो हमें एक बोल सकते हो कि युद्ध में भी हमारी जो है वो ड्रोन सहायता कर सकती है और एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या फिर कर सकती है। इस चीज के लिए हमारे लिए क्या है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द यूएवीज यानी कि जो ड्रोन है ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस आर निशांत, रुस्तम, यूएवी पंछी एंड औरा, यानी कि हमारे भारत में जो हमारे ड्रोन है जो आर्म फोर्सेस के पास है उनके नाम कौन कौन से हैं, निशांत ड्रोन है, रुस्तम ड्रोन है, यूएवी पंछी है और औरा नाम के जो ड्रोन है वो हमारे भारतीय अर्धसैनिक बलों के पास जो है वो इस तरीके के ड्रोन जो है वो अभी पर्याप्त हैं, ठीक है, या उनके पास हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो उसमें क्या होता है,
ऑल द मेनी कंट्रीज आर वर्किंग इंडिविजुअली ज्वाइंटली टू डेवलप एन एडवांस ड्रोन इंडस्ट्रीज। मतलब कि क्या है कि जो हमारे कंट्रीज हैं, कई सारे कंट्रीज जो है वो एक अच्छा ड्रोन या फिर बोल सकते हो कि एक डेवलप्ड ड्रोन जो है वो बनाने की, एडवांस ड्रोन बनाने के लिए जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो खुद से बनाए या कई देशों को साथ लेकर के जो है वो ड्रोन बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। करंटली द यूनाइटेड स्टेट, इजराइल एंड चाइना आर द मार्केट लीडर। अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के क्षेत्र में जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इजराइल है और चाइना है, ये काफी ज्यादा बड़े लीडर हो जाते हैं जब भी हम ड्रोन मार्केट की बात करते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो इजराइल से हमने दोस्ती इसीलिए करी है ताकि हमें अच्छे अच्छे जो ड्रोन है उनकी टेक्निक जो है वो मिल सके। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे लिए ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो टुडे फार्मर इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मॉनिटरिंग क्रॉप एंड स्प्रेइंग मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स। यानी कि आजकल क्या है कि विश्व के कई सारे फार्मर, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फार्मर जो हैं वो ड्रोन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अपने खेतों की मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि अपने खेतों का देखभाल जो है वो घर से बैठे बैठे कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्रोन। और दूसरा क्या होता है कि जब भी उन्हें कोई मेडिसिन जो है वो पूरे खेतों में छिड़कनी होती है, स्प्रे करना होता है, तो वो ड्रोन की मदद से अपने खेतों में जो है वो मेडिसिन को जो है वो स्प्रे कर पाते हैं, छिड़काव कर पाते हैं। 10 इसलिए यह कहा जा सकता है कि इट कैन बी सेड दैट यूज ऑफ ड्रोन इज आल्सो बीइंग रिवोल्यूशनराइज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो हमारा ड्रोन है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बोल सकते हो प्रभावशाली परिवर्तन जो है वो लेकर के आ रहा है। अगर हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी इज टिपिकली यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर मैनेड फाइट विद कंसीडर्ड टू रिस्की डिफिकल्ट। मतलब कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो वहां पर हमें सहायता करती है जहां पर एक इंसान को पहुंच करके लड़ाई लड़ना या फिर एक इंसान के लिए पहुंचना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, वहां पर हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा हमारी हेल्प कर देती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं इन द होम डिलीवरी ऑफ गुड्स करंटली कंपनीज लाइक गूगल एंड अमेजॉन आर प्रिपेयरिंग टू होम डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय ड्रोन। यानी कि क्या है कि आजकल जो हमारे अमेजॉन और गूगल हैं वो क्या कर रहे हैं कि लोगों के जो सामान है वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। किसके थ्रू? वो ये तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है वो ड्रोन के थ्रू क्या करेंगे, लोगों की जो डिलीवरी है, लोगों के जो ऑर्डर है वो उनके घर पे डिलीवर कर देंगे। अमेजॉन हैज ऑल्सो फिल्ड अ पेटेंट फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ड्रोन्स इन इंडिया। यानी कि भारत में क्या हुआ है, अमेजॉन ने ऑलरेडी कुछ ड्रोन जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं जो लोगों के जो सामान है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, ड्रोन आर बीइंग यूज्ड फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक एंड एक्सेट्रास। यानी कि जो हमारे ड्रोन हैं वे काफी ज्यादा हमारी तब मदद करते हैं जब हमें जरूरत होती है रेस्क्यू ऑपरेशन की, जैसे कि फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गए। ऐसे जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है तो उस समय हमें ड्रोन की जो है वो काफी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। द पिक्चर ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक दैट हिट नेपाल इन अप्रैल 2015 वर टेकन बाय द ड्रोन। यानी कि 2015 अप्रैल में क्या हुआ था, नेपाल में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, यानी कि एक विनाशकारी भूकंप जो है वो आया था और इस विनाशकारी भूकंप के जो पिक्चर लिए गए थे, जो फोटो क्लिक करी गई थी वो ड्रोन के माध्यम से करी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि जो ड्रोन है वो हमें किस तरीके से हेल्प जो है वो कर रहा है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी इज कंस्टेंटली इवॉल्विंग। यानी कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, लगातार ही विकसित हो रही है। सो द ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर इज करंटली अंडरगोइंग प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट। यानी कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका भविष्य जो है वो आजकल काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि आज प्रेजेंट में उसके ऊपर काफी सारे जो रिसर्च हैं या फिर डेवलपमेंट है वो किए जा रहे हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ ड्रोन। मतलब यहां अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा बेनिफिट हमें दे देता है। ऑल अदर द वर्ल्ड, अगर पूरे विश्व की बात करें तो सारे विश्व में ही इनोवेशन एंड द साइंटिफिक रिसर्चेस आर कमिंग टुगेदर टू फाइंड न्यू वेज टू यूज द ड्रोन ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए या फिर उनके ऊपर हम किस तरीके से कंट्रोल प्राप्त कर सके या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में हम साइंटिफिक रिसर्च कर सके, इस चीज को विकसित करने के लिए या फिर इस चीज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो ड्रोन है उसकी हमें काफी जरूरत है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, जहां मैं ये वीडियो जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।